बहुत साल पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में बरसपुर नाम का इलाका था। यह गांव हरे भरे खेतों, पुराने कच्चे मकानों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। लेकिन गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसे लोग काला कुआं कहते थे। गांव वाले मानते थे कि उस कुएं में कोई साधारण पानी नहीं है, बल्कि वहां कोई अदृश्य ताकत बसी है। बच्चे तो वहां से दूर ही रहते और बड़ों को भी वहां जाने की मनाही थी। कहते हैं जो भी रात के वक्त उस कुएं के पास गया वह कभी वापस नहीं लौटा। कहानी का नायक था राघव, जो गांव का ही रहने वाला था। वह 20 साल का, पढ़ा लिखा और बेहद जिज्ञासु स्वभाव का था। राघव को यह बात बिल्कुल अजीब लगती कि आज के जमाने में भी लोग भूत प्रेत की बातें मानते हैं। एक शाम उसने अपने दोस्तों से कहा, अरे ये सब अंधविश्वास है, चलो देखते हैं। आज रात मैं वहां जाता हूं और देखता हूं कि आखिर उस कुएं में क्या है। अरे राघव, जब पूरे गांव वाले कह रहे हैं कि उस कुएं में कुछ अनहोनी है, तो तुम ही क्यों वहां जाने की जिद कर रहे हो? क्या अपनी जान जोखिम में डालना इतना जरूरी है? दोस्तों ने बहुत मना किया, पर राघव ने तय कर लिया, आज आधी रात को वह काले कुएं पर जाएगा। रात का समय था, पूरा गांव नींद में डूबा हुआ। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। राघव हाथ में लालटेन लेकर अकेला ही कुएं की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वह पास पहुंचता, हवा और ठंडी और भारी होती जाती। अरे ये अचानक मौसम को क्या हो गया? पल भर में इतनी तेज हवा कहां से आ गई? ऐसा लग रहा है मानो हवा अपने साथ कोई अनजाना साया भी लिए चल रही हो। कुएं के चारों ओर झाड़ियां उगी थीं और अचानक उसे ऐसा लगा कि कुएं से किसी के रोने की आवाज आ रही है। कौन है वहां? वह ठिठक गया, लेकिन अपनी हिम्मत दिखाने के लिए उसने नीचे झांका। गहरा अंधेरा और अंधेरे के बीच उसे लगा मानो 2 लाल चमकती आंखें उसे घूर रही हैं। बचाओ, मुझे बाहर निकालो। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने रस्सी फेंक कर कहा, पकड़ लो, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं। रस्सी भारी हो गई, मानो कोई सच में पकड़कर ऊपर चढ़ रहा हो। धीरे धीरे कुएं से बाहर निकली एक भीगी हुई औरत। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा आधा ढका हुआ और सफेद कपड़े भीगे हुए शरीर से चिपके थे। वह औरत धीरे धीरे बोली, तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अरे बाप रे, चचू, चुड़ैल, कोई है, कोई तो मुझे बचाओ। गांव वाले सच कहते थे, इस कुएं के पास कभी नहीं आना चाहिए था। राघव घबरा गया। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन औरत के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वह हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। चेहरा डरावनी हंसी में बदल गया और उसके होंठों से निकला, मैं इसी कुएं की आत्मा हूं। 100 साल से कोई मुझे बाहर निकालने नहीं आया था। अब तू आया है, अब तू मेरा है। कोई मुझे बचाओ, कोई है क्या? इस चुड़ैल से कोई मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी। राघव भागने की कोशिश करने लगा। कभी इधर तो कभी उधर दौड़ा, लेकिन चुड़ैल ने उसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। उसकी लालटेन बुझ गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। वह खौफनाक चुड़ैल ने राघव को अपने लंबे ठंडे हाथों से जकड़ लिया। उसकी चीखें पूरे गांव तक गूंज उठी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। धीरे धीरे वह उसे घसीटते हुए अंधेरे कुएं की गहराइयों में ले गई, जहां सिर्फ अंधेरा, सन्नाटा और मौत का साया था। अगली सुबह जब गांव वाले उठे तो देखा कि कुएं के पास राघव की चप्पलें पड़ी हैं। लोगों ने बहुत खोजा,
लेकिन राघव कहीं नहीं मिला। कहते हैं उसके बाद से रात को कभी कभी कुएं के पास से राघव की चीखें सुनाई देती हैं। मुझे बचाओ, कोई है, बचाओ। और गांव वालों ने फिर कभी उस कुएं के पास कदम रखने की हिम्मत नहीं की।